हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा स्टेट के अंदर, भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर बना हुआ है, जो समुंदर के बहुत ही नज़दीक बना हुआ है। और भारत में जो 4 धाम की यात्रा की जाती है, उन चारों धामों में से एक मंदिर जगन्नाथपुरी का माना जाता है। जगन्नाथपुरी का मंदिर के बहुत से रहस्य माने जाते हैं जो बहुत पुराने समय से चलते आए हैं। तो हम रहस्यों की बात करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो है श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। ये भी आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा मंदिरों के पुजारियों के द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इससे सब देखने ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरे रहस्य की बात करते हैं। दूसरा रहस्य है कि जो मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है, जो गुंबद जिसको बोला जाता है, गुंबद, उसकी छाया, ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे कि इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था, बट आज तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया कि गुंबद जो होता है मंदिर के ऊपर, उसकी कभी छाया नहीं पड़ती है धरती के ऊपर। तो ये भी एक रहस्य बना हुआ है। तीसरे रहस्य की बात करते हैं तो पुरी में जो मंदिर के गुंबद के ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा है उसकी बात करते हैं। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर सबसे ऊपर जो लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। छोटे चमत्कार की बात करते हैं। नंबर 4, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसे विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए समुद्र की आवाज़ मंदिर तक नहीं पहुँच पाती है। 5वें चमत्कार की बात करते हैं। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, इसके आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते। हालांकि हम बहुत जगह देखते हैं कि कोई भी मंदिर बना हुआ है, उसके गुंबद के ऊपर पक्षी, कबूतर वगैरह बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका बसेरा वहीं पे होता है। परंतु इस मंदिर के गुंबद के ऊपर पक्षी नजर नहीं आते। देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के ऊपर तो पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, बट यहाँ पे कोई पक्षी नहीं बैठता है। यहाँ का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। 7वें चमत्कार की बात करते हैं। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर से बाहर से एक कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है।
इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव रखे जाते हैं, जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। जब आप अंदर होंगे मंदिर के तो आपको ऐसी कुछ भी महसूस होने वाला नहीं है। यह भी है एक चमत्कार। अगले चमत्कार की बात करते, 8वां चमत्कार। तो रूप बदलती है मूर्ति, अर्थात यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। अगले चमत्कार की बात करें, 9वां चमत्कार। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़िका के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़िका भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुग्म की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रक्ष दल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पेररन कहते हैं। 10वें चमत्कार की बात करते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने के हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और एक सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण वेणी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी से जगड़े हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर लाखों की भीड़ लगती है। अब हम बताते हैं आपको मंदिर के बारे में कुछ अज्ञात बातें। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, क्योंकि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। पांच पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे, तब बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। अगली बात करते हैं, 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। अगली बात करते हैं, इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि यह प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पहले मंदिर को क्षति पहुँचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी गैर भारतीय यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूँगा, यहाँ पे अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो आपको